हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए मैं बहुत कम समय में एक सीरीज चला रहा हूँ। तो उसमें ही अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, क्योंकि हमारा जो प्राचीन भारत था वो कंप्लीट हो गया था। अब मध्यकालीन भारत का मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो मध्यकालीन भारत की जहाँ से स्टार्टिंग होती है अरबों के सिंध पे आक्रमण से। ठीक, जिसकी जो एक तरीके से पूरी समरी है वो एक चचनामा नामक ग्रंथ में थी। ठीक, उसमें पूरा एक वर्णन है कि किस प्रकार अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। जो पहला अरबी था जिसने आक्रमण किया था, विदेशी आक्रमण, वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो वहां से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद गजनबी, ठीक, जो गजनी साम्राज्य का था वो उसके द्वारा विदेशी आक्रमण यहाँ हुआ, जिसने सोमनाथ जो मंदिर था उसने लूट की थी। उसके बाद मोहम्मद गोरी। ठीक, तो यहां से क्या है, विदेशी आक्रमण होते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन पुटअप ज्यादा होते नहीं है। ठीक, क्वेश्चन कहां से पुटअप होंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, सल्तनत काल से। ठीक, मध्यकालीन भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है वो सल्तनत काल के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद मुगल काल, जहां से टर्मिनोलॉजी आती है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे सल्तनत काल में, सबसे पहले देख लेते हैं कि कहां तक का काल सल्तनत काल है। जैसे एक शॉर्ट ट्रिक है, गुड़ खा तसले में। गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तै से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, लै से लोधी वंश और मै से मुगल वंश। ये एक सीक्वेंस में है। इनका हम टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। जैसे गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश का है 1290 से 1320 ईस्वी। उसके बाद तुगलक वंश का है 1320 से 1398 ईस्वी। उसके बाद सैयद वंश, बहुत छोटा सा वंश था, 1414 से 1457। उसके बाद लोधी वंश 1457 से 1526। ठीक, उसके बाद मुगल वंश आता है ना। ये सल्तनत काल से अलग का काल है। ठीक है, मुगल काल, जिसमें पूरे मुगलों की हिस्ट्री के बारे में है। और इसकी स्टार्टिंग वही होती है, पता है आपको, जो बाबर का जो युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में। तो वहां से स्टार्टिंग होती है मुगल वंश की। ठीक है, लेकिन मुगल वंश से जो पहले के वंश है उनको हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, एक पार्ट में ये भी मैं पूरा बता दूंगा आप लोगों को, एक पार्ट बना दिए जाएंगे इसके भी। अब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए गुलाम वंश 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और आप लोगों को पता होगा, देखो गुलाम वंश क्यों कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको जो मोहम्मद गोरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके द्वारा ये वंश शुरू किया गया था। ठीक, इसकी राजधानी जो थी लाहौर थी, ध्यान रखना। और यहां से क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस 2018-19 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है, किसने बनाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका अजमेर में है, ये किसने बनवाया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का है। ये मिलान के लिए आ जाता है पीसीएस में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में ओनली। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ प्रीलिम्स की बता रहा हूँ, है ना। मेंस के लिए मैं अलग से जो है वीडियोस बनाऊंगा सेपरेट। फिलहाल यहाँ प्रीलिम्स के लिए बहुत सूक्ष्म रूप में। ठीक है, अब ऐबक का सेनानायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, और बंगाल अभियान भी चलाया था इसने। उसके बाद जो थोड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूं। जैसे इल्तुतमिश, ये इसका गुलाम था। तो अब क्या है कि कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण कराया था ना, वो कराया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार जो बनवानी शुरू की थी वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो कार्य पूर्ण कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत कराई थी इल्तुतमिश ने। और एक प्रथा थी वो चलाई थी तुर्कान ए चहलगानी। ठीक, ये 40 लोगों का एक समूह होता था, तुर्कान ए चहलगानी। ये जो प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। और इसका जो विनाश किया था वो बलबन ने किया था, समझाऊंगा। बलबन ये आने वाला शासक है गुलाम वंश का ही। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के अमीरों का दमन कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली जो पहले इनके टाइम में जो भी एक तरीके से सत्ता संभालता था उसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा योगदान रहता था वो अमीरों का रहता था। अमीरों को ये सपोर्ट में लेते थे, उन्हीं के द्वारा जो है सरकार बनाई जाती थी। यहाँ पे सरकार का मीन्स है एक तरीके से आपका जो सल्तनत में जो सुल्तान बैठता था। ठीक है, अब दिल्ली के अमीरों का दमन इसके टाइम में कर दिया गया था इल्तुतमिश के, जिस वजह से इसका जो शासनकाल था ज्यादा चल नहीं पाया था। ठीक है, क्योंकि अमीर लोगों ने फिर विरोध कर दिया था। लेकिन ये अमीर जो थे ना, ये उच्च स्तर पर भी पहुंच गए थे किसके टाइम में, बलबन के और अलाउद्दीन खिलजी के। ये मैंने यहां लिख दिया है, ये मैं आने वाले जो अब आगे पढ़ाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो दिल्ली के अमीरों का दमन हुआ था इल्तुतमिश के समय में। तुर्कान चेलगानी प्रथा शुरू हुई थी इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है,
अब उसके बाद क्या था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था, ज्यादा योग्य नहीं था, लेकिन इसकी एक पुत्री थी, बहुत ही योग्य थी, जिसको भारत के इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासिका होने का एक गौरव प्राप्त है। उसका नाम था रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, अब इसका एक और प्रमुख शासक था बलवन। ठीक, बलवन ने जो है वो सिजदा और पैवोस एक प्रथा का प्रारंभ कराया था अपने टाइम में। ठीक है, लोह और रक्त की नीति भी किससे संबंधित है, बलवन से संबंधित है। ये भी आप मेरी चीज जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना और नोट डाउन करते चलना एक स्टोरी के तौर पे। ठीक है, और बलवन जो शासक था सल्तनत काल में, ये गुलाम वंश का, तो ध्यान रखना इसके टाइम में जो तुर्कान चहलकानी जो प्रथा शुरू कराई थी इल्तुतमिश ने, तो उसका जो विनाश किया था वो किसने किया था, बलवन ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, और बलवन के टाइम में जो दिल्ली के अमीर थे वो अपने उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। ठीक है, उनकी बहुत जो है सुनी जाने लगी थी, वही एक तरीके से सत्ता परिवर्तन वही लोग करने लगे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की। ये 1290 से 1320 ईस्वी का है। अब इसका जो एक प्रमुख शासक था अलाउद्दीन खिलजी, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसने किन किन चीजों का निर्माण कराया था, एक तो इसने अलाई दरवाजा बनवाया था, एक सीरी का किला और हजार खंबा के महल। ठीक, ये सब किसके काल के हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। ये जोड़ा मिलाने के लिए आ जाता है पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर में, और आरओ एआरओ में भी ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान के लिए मलिक काफूर। ठीक, इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, ये थर्ड जेंडर कहा जाता है। ठीक है, था कहा गया जाता है, तो ये इसके बहुत बहुत ही करीबी था। ठीक है, इसका एक वफादार, तो मलिक काफूर को इसने दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, और वहां इसने जीत भी प्राप्त की थी। ठीक है, बहुत अभियान जिताए थे इसने इसको। उसके बाद इसके टाइम में जो भू राजस्व की दर थी वो उपज का 1/2 भाग थी। कुछ पद हम देख लेते हैं, जैसे सहना ए मंडी, इसके टाइम का ये पद था जो दिया जाता था प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक को कहा जाता था सहना ए मंडी। ठीक है, फिर एक पद था बरीद, तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। ठीक, ये पूरे बाजार का निरीक्षण करता था, इसको बोलते थे बरीद। ठीक है, इसके टाइम में 2 कर इसने शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, एक था चराई कर और एक था गढ़ी कर, चराई कर और गढ़ी कर। ठीक है, अब मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी इसने शुरू की थी, तो ये हम बात करेंगे खिलजी वंश की। उसके बाद एक अगली वीडियो में मैं आप जो है तुगलक वंश भी ले आऊंगा, लोधी वंश भी ले आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूं कि जो तुगलक वंश था, ठीक है, यहां बात की जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने टाइम में 2 बहुत चीजें कराई थी, बहुत महत्वपूर्ण वो थी। एक तो सांकेतिक मुद्रा का उसने प्रचलन कराया था और दोआब कर में वृद्धि की थी। ठीक है, तो कुछ चीजें कही थी, पागलों का राजा भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, तो बहुत चीजें हैं ऐसी। सैयद वंश, लोधी वंश तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसमें तो आप लोग पढ़ेंगे, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वहां से इसकी एंडिंग हो जाती है जब बाबर ने हराया था और मुगल वंश की नींव डाली थी। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा मुगल वंश से। तो यहाँ की टर्मिनोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन उसे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट वाइज पार्ट जो है सब आते चले जाएंगे। जैसे गुलाम वंश और खिलजी वंश हमने समझ लिया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश एक साथ कराऊंगा, और लास्ट में मुगल वंश की एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।